हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल। आज हम लोग बात करेंगे पैनक्रियाटाइटिस के बारे में। पैनक्रियाटाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन जो है वो पैनक्रियाज में आ जाता है, उसी को पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। पैनक्रियाज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। पैनक्रियाज से एंजाइम सेक्रेट होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का काम करती है। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक एक्यूट और क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस पे बात करेंगे। अब एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का मतलब होता है कि पैनक्रियाज में स्वेलिंग का आ जाना, जिससे नाभि के ऊपरी हिस्से में अचानक बहुत ही सीवियर पेन होने लगता है। तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस किन कारणों से होती है, ये हम बात करेंगे कॉजेज़ का। जो सबसे कॉमन कारण है वो है गॉल ब्लैडर में स्टोन का होना, या फिर ज़्यादा शराब पीना, या फिर ब्लड के अंदर कैल्शियम और पोटेशियम का बढ़ जाना, या फिर पेट में किसी भी तरह से चोट लगना। जैसा कि हम ये डायग्राम में दिख रहा होगा हमको, यहाँ हम देख सकते हैं कि पित्त की नली और पैनक्रियाज की नली बहुत पास पास है। यदि गॉल ब्लैडर का स्टोन खिसक कर पित्त की नली में आ जाता है तो वो स्टोन पैनक्रियाज के डक्ट को ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है, पेशेंट को एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होने का चांस बन जाता है। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन की वजह से जो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होता है वो ज़्यादातर फीमेल पेशेंट में होता है, और ये 40 से 50 साल के उम्र में ज़्यादा होता है। और यदि कुछ लोग शराब ज़्यादा पीते हैं, ज़्यादा कहने का मतलब है कि 50 ग्राम पर डे से ज़्यादा पीते हैं, तो उनको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होने का चांस बनता है। उसके अलावा यदि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि विटामिन डी का सप्लीमेंट लेते हैं। अब विटामिन डी सप्लीमेंट से ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा बनने की वजह से एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होने का चांस बन जाता है। हमारे गले के पास नेक में एक पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है। जो पैराथायरॉइड ग्लैंड का काम होता है मेनली कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करना, कैल्शियम का रिलीज करना, सेक्रीशन करना। अगर हार्मोन ज़्यादा सेक्रीट हो रहा है तो उससे क्या होता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो सकता है और पेशेंट को एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होने का चांस बन जाता है। और यदि ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज़्यादा है, नॉर्मल वैल्यूज़ होती है ट्राइग्लिसराइड की वो 150 तक होती है। यदि ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू 1000 से ज़्यादा आ जाए तो उसको भी एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होने का चांस बन जाता है। इसके अलावा यदि किसी भी तरह से पेट में चोट लगती है, जैसे कई बार क्या होता है, स्कूल में बच्चे बैठे हुए होते हैं, सिटिंग बेंच से पेट में चोट लग जाती है, या कई बार साइकिल के हैंडल से या फिर कार के स्टीयरिंग से पेट में चोट लग जाती है, ऐसे केस में भी एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होने का चांस बनता है। अब एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का सिम्टम्स क्या है, ये बात करेंगे हम लोग। जो पहला जो सिम्टम्स है वो है क्या कि पेट के ऊपरी हिस्से में सीवियर पेन होना, और ये पेन कमर तक जाती है, और साथ में पेशेंट को उल्टी भी आती है। और उल्टी आने का मतलब है कि गैस का निकलना कम हो जाता है। उसके अलावा पेट का क्या होता है कि फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है पेट में। तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस को हम लोग डायग्नोस कैसे करेंगे? अगर पेशेंट को पेट में दर्द है और कमर तक जा रहा है, वोमिटिंग आ रहा है, तो ब्लड के अंदर सीरम एमाइलेज और लाइपेज टेस्ट हम लोग करते हैं। ये जो है सीरम एमाइलेज और लाइपेज, ये पैनक्रियाज के एंजाइम्स है। अगर एमाइलेज और लाइपेज नॉर्मल से 3 गुना ज़्यादा होता है तो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस समझकर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, या फिर कई बार क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन भी करवाते हैं। यदि इन तीनों पैरामीटर्स में से 2 पॉजिटिव भी आता है तो हम लोग एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस को इलाज करते हैं। अब बात करते हैं क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस का। क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस का मतलब क्या होता है कि जो इन्फ्लामेशन है वो परसिस्टेंट है, अपनी जगह पे नॉर्मल सी है, काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। तो ये ऐसा है कि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस से इसका इंटेंस जो है वो कम होता है। कई बार क्या होता है, ये इसका मतलब घाव सा बना देता है, इतना डैमेज हो जाता है क्रोनिक में। ये सब होने का मेन कारण है गॉल स्टोन। ठीक है, जो मेन कारण है वो गॉल स्टोन है। अब बात करेंगे हम लोग मेडिसिन्स की। तो मेडिसिन्स का क्या है कि हम लोग ज़्यादातर फ्लूइड देने का कोशिश करते हैं। मुंह से
कुछ भी देना बंद कर देते। तो जो पहला है वो नॉर्मल सलाइन है या फिर डेक्स्ट्रोज सलाइन है, ये TDS देते हैं। TDS कहने का मतलब है कि दिन में 3 बार। जो बेस्ट फ्लूइड है हमारा वो है लेक्टोज का, आरलेक्टेट आता है RL के नाम से। अगर पेशेंट को कई बार क्या होता है कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है, तो उस समय हम लोग O2 इन्हेलेशन भी स्टार्ट कर देते हैं। अगर पेशेंट वोमिटिंग कर रहा है तो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब भी कई बार डालना पड़ जाता है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में। अगर ज़्यादा पेन है तो आप इंजेक्शन ले सकते हो नेलविन का या फिर डाइनापार ले सकते हो। अगर नेलविन ले रहे हो तो IV कर सकते हो, डाइनापार ले रहे हो IM कर लो, डायलोना, जो भी आपका इच्छा करे। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा है कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन। अगर हाइपर कैल्सीमिया का केस है, तो मतलब कैल्शियम ज़्यादा बन रहा है ब्लड के अंदर, तो हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन डाल सकते हैं। अगर शॉक की वजह से पेनक्रेटाइटिस है तो हम लोग डोपामाइन का यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट स्टेबल हो जाता है उसके बाद ही हम लोग ओरली कुछ भी देना शुरू करते हैं, उससे पहले तक ओरली कुछ नहीं देना होता। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया पेनक्रेटाइटिस तो हम लोग सर्जरी करके उसको सही करते। अगर स्टोन है तो स्टोन को बाहर निकाल देते। यही था हमारा पेनक्रेटाइटिस। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।